अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाउ आबाअहुम इशाअन यबकून, वो रोते हुए अपने बाप के पास आए। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने तक के जो वाक़यात हैं वो हम बयान कर चुके हैं। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो उसके बाद उन्होंने एक कहानी को तरतीब दिया जो अपने बाप के पास वो लेकर गए। उन्होंने शाम होने का इंतज़ार किया और जब वो अपने बाप के पास पहुँचे तो इशा के करीब था, अंधेरा छा चुका था। तो वो रोते हुए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ए बाजान, हमें अफसोस है कि हम यूसुफ़ को ना बचा सके, हमारे भाई को भेड़िया खा गया है। हम शिकार के सिलसिले में काफ़ी आगे तक निकल गए थे और यूसुफ़ को अपने सामान के लिए की हिफाजत के लिए वहाँ बैठाया था। तो जब तक हम वापस आए उस वक़्त तक यूसुफ़ को भेड़िया खा चुका था। तो ये जो एक कहानी थी ये महज कहानी थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो उन्होंने ख़ुद ही कहा कि अब्बा जान, ये जो हम आपको कह रहे हैं ये है तो हकीकत, लेकिन ज़ाहिर है कि आप इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये वाक़या ही ऐसा है। क्योंकि हमारी मौजूदगी में किस तरह एक भेड़िया यूसुफ़ को खा सकता था, लेकिन अफसोस कि हम ज़रा दूर निकल गए और पीछे से यूसुफ़ अकेला रह गया और भेड़िए के हथे चढ़ गया और वो भेड़िए का शिकार बन गया। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है। तो उन्होंने दलील के तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो थी वो यकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश की। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज़ को देखा तो वो देखते ही सारी कहानी को समझ गए, क्योंकि जिस कमीज़ को यूसुफ़ के भाइयों ने खून आलूद करके बाप के सामने पेश किया था वो कमीज़ बिल्कुल सही सलामत थी। जब यूसुफ़ को भेड़िए ने खाया था, भेड़िए ने यूसुफ़ पर हमला किया था, तो ज़ाहिर है जो कपड़े यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहने हुए थे उनको भी तो गंध पहुंचना थी, वो भी तो ख़राब होने थे, वो भी तो कहीं ना कहीं से फटने थे, लेकिन वो कमीज़ बिल्कुल सही सलामत थी। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने देखकर कहा कि ये देखो कितना अच्छा और हलीमुत्तबा भेड़िया था कि वो यूसुफ़ को तो मुकम्मल तौर पर खा गया और यूसुफ़ के कपड़ों का इतना एहतराम किया कि उसको ज़रा भर भी गंध नहीं पहुंचने दी। जिसको सुनकर उसके भाई बहुत परेशान हुए कि उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, बेशक आप हम पे यकीन नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है कि जो हम कह रहे हैं वही हकीकत है और वही सच है। एक तरफ तो ये सूरत हाल थी। तो ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटो, मुझे इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती, ये तो तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई एक कहानी है, लेकिन मैं अब इससे आगे आपको कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ़ इस बात पर सब्र ही करूँगा और ये मेरा सब्र सिर्फ़ अल्लाह के सामने है और मैं अच्छा सब्र करूँगा। और ये जो कहानी है इसको मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इस मामले में मैं अल्लाह ही से मदद का तलबगार हूँ, अल्लाह ही इस मामले में जो फ़ैसला करे वही होगा। तो इस तरह यकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने बेटों के कहने पर ना तो
मुतमिन हुए, ना उन्हें किसी किस्म का कोई यकीन हुआ। वो मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे कि ये कोई इन्होंने अपनी कहानी बनाई है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तरफ तो ये सूरत हाल थी, तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल थी कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो ज़ाहिर है उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ़ 7 साल थी, और 7 साल का बच्चा जो है उसके साथ इस किस्म के जब वाक़यात पेश आते हैं तो वो आप ये जानें कि वो किस तरह खौफज़दा हो सकता है, वो किस तरह डर सकता है। तो ये सारी कैफ़ियत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तारी थी। तो अल्लाह ताला ने उस कुएं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर एक वही नाज़िल की और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ए यूसुफ़, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें इस कुएं से निकालेंगे, और जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ किया है एक वक्त आएगा कि तुम ये सारी बातें अपने भाइयों को ये बताओगे, यानी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया और किस तरह किया। एक वक्त आएगा कि भाई तुम्हारे सामने होंगे और तुम ये सारी चीज़ें उसको बताओगे। जब अल्लाह ताला ने ये वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर की तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे उनको काफ़ी हौसला हुआ, तो उनको तसल्ली हुई, उनका दिल जो था वो मुतमिन हुआ, उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ ठहराव पैदा हुआ, सोचने समझने की जो सलाहियत थी वो पैदा हुई। तो इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे अब वो देख रहे थे कि मैं किस तरह इस कुएं से निकल सकता हूँ या क्या कोई सबील लग सकती है। ये तो उसे पता ही था कि अब अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है, वो तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने उस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस तरह मदद की कि अगले दिन एक काफ़िला जो मिस्र की तरफ जाने के लिए आ रहा था वो कुएं के करीब से गुज़रने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये कुआं है और हमें पानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने कुछ आदमी उस कुएं की तरफ भेजे कि तुम जाओ और इस कुएं से पानी लाओ ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो जब उनके लोग पानी के लिए वहाँ गए तो उन्होंने अपना जो डोल था वो कुएं में डाला। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो पहले ही इस इंतज़ार में थे कि किस तरह मैं बाहर आ सकता हूँ, तो उन्होंने डोल को पकड़ लिया और मजबूती से डोल के साथ चमट गए। तो जब काफ़िला वालों ने डोल को ऊपर खींचा तो उसके साथ ही हज़रत यूसुफ़ भी डोल के साथ ही कुएं से बाहर आ गए। तो जब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो कुआं था ये बैतुल मुक़द्दस के इलाके में था और जो काफ़िला था वो मिस्र की तरफ तजारत के लिए जा रहा था। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया तो पहले तो वो कुछ खौफज़दा हुए कि ये क्या माजरा है। उसके बाद उन्होंने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शक्ल को देखा, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत हुसीन थे, खूबसूरत थे, तो वो यूसुफ़ को देखकर हैरतज़दा हो गए कि इतना खूबसूरत बच्चा, ये क्या मामला है और क्या माजरा है। तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर अपने जो काफ़िले का अमीर था उसके पास पहुँचे। तो उन्होंने यूसुफ़ को अपने काफ़िले में छुपा लिया कि कहीं कोई इसको देख ना ले और इसका कोई दावा ना कर दे, इसका कोई वारिस ना आ जाए। तो इस तरह उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने सामान तजारत में छुपा लिया और सामान तजारत का ही हिस्सा बना लिया। उनका ख्याल था कि जहां वो अपना सामान तजारत जो है वो बेचेंगे, सेल करेंगे, उसके साथ ही यूसुफ़ को भी बड़ी कीमत पर बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो इस तरह वो काफ़िला यूसुफ़ को लेकर मिस्र की तरफ रवां दवां हो गया। तो जब काफ़िला मिस्र में पहुंचा तो वहाँ जो मंडी थी वहाँ लोगों का, ख़रीद और फ़रोख्त वालों का आना जाना हुआ। तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
वहाँ फ़रोख्त कर दिया गया। इस तरह ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो हालात पेश आए थे कि किस तरह उनको कुएं में फेंका गया, फिर वो किस तरह कुएं से बाहर निकले और फिर वो किस तरह काफ़िले वालों के पास गए और काफ़िले वाले उनको अपने साथ मिस्र ले गए और फिर वो किस तरह फ़रोख्त कर दिए गए। तो इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़यात पेश आए, इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।